या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। देखिए, अभी तो वैसे तो अभी समय है 3 बजने में, और उस समय लेटेस्ट क्या होगा क्योंकि 3 बजे के बाद ही ऐसा पता चलेगा। लेकिन हम लोग बैठेंगे विचार विमर्श करके, और आगामी जो भी कदम उठाना है पार्टी की ओर से, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हम विचार विमर्श करने के बाद ही लेंगे। सर, मनाने की कोशिश हुई क्या, बातचीत हुई? निश्चित रूप से बार बार कई बार उनसे आग्रह किया गया कि जो एक निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, एक सैद्धांतिक निर्णय लिया गया पूरे देश भर में, और उसी के दृष्टिगत जो बलकोट खाई में भी हमारे जो नीलम सरेख जी, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। हम इस निर्णय के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने, जिस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय आया और चेतन जी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो हमने आग्रह किया था, क्योंकि अभी चेतन जी के पास लंबा समय है, लंबा कैरियर है, और पार्टी अवश्य ही आने वाले समय में आगे क्या स्थिति होती है और किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अभी तक जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से अभी तक तो नामांकन वापस नहीं हुआ है, लेकिन अभी 3 बजे तक का समय, देखते हैं क्या होता है। सर, अगर लोग अभी उसके बाद बैठेंगे, 3 बजे के बाद जब पुख्ता जानकारी कोई मिलेगी क्या स्थिति रहती है, क्योंकि आज लोगों को सिंबल्स भी अलॉट हो जाएंगे, कहाँ पर कितने प्रत्याशी रहते हैं और किस प्रकार से हम विचार विमर्श करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। वही चारकी की बात है, फतेहपुर की बात है। निश्चित रूप से कई लोग ऐसे थे जो चुनाव लड़ने की क्षमता भी रखते हैं और चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब पार्टी का निर्णय हुआ है, अब सब लोग साथ हैं, चाहे वो अर्की में गोविंद राव शर्मा जी हैं या फिर फतेहपुर में हैं, वहाँ हमारे कृपाल परमार जी जो वहाँ से टिकट चाह रहे थे, लेकिन पार्टी का निर्देश हुआ है, अभी सभी लोग साथ में हैं। कृपाल परमार जी आपने देखा होगा हमारे साथ ही जो बलकोट खाई भी गए थे और अभी मंडी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। गोविंद राव शर्मा जी वो भी जो है पार्टी का काम कर रहे हैं, और सभी लोग इस समय पार्टी के साथ चले हुए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सैनिक जिनकी बदौलत आज हम चैन से सोते हैं, वो सैनिक जो हमारी सरहदों की रक्षा के लिए हर समय सरहदों के ऊपर -30 से 35 डिग्री से लेकर 50 से 52 डिग्री टेम्परेचर में, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइचन ग्लेशियर वहाँ क्या स्थिति होती है, जहाँ पर सांस जब लेते तो थोड़ी देर बाद जो नाक से निकलने वाली भाप, युद्ध था। ये भी एक बहुत बड़ा युद्ध था, जिसमें इतनी शहादत हमारे लोगों की हुई, और हमारे जो वहाँ से प्रत्याशी हैं ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर, आज पूरा देश उनको कारगिल हीरो के नाम से जानता है, क्योंकि जो टाइगर हिल और तोरोलिंग हिल है, उसके ऊपर अगर पताका, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम, राष्ट्रीय पताका फहराने का काम किसी ने किया, उन चोटियों को जीतने का कार्य अगर किसी ने किया, तो ये ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर थे, जो उस समय 18 ग्रेनेडियर्स के जो कमांडिंग अफसर थे, और इनकी जो यूनिट वहाँ पर थी, उसने वहाँ पर विजय हासिल की। और कांग्रेस की प्रत्याशी कहती है कि तो कोई ना कोई युद्ध था और ना जो है खुशहाल ठाकुर कोई उसके हीरो हैं। ऐसा बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारी सेनाओं के प्रति ऐसा सैनिकों का अपमान करना, हमारे जो वीर जो शहीद हुए हैं, वो माताएं जिन्होंने अपने बेटे खो दिए, वो बहुत सारी हमारी वीरांगनाएं जिनका सुहाग उजड़ गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेताओं को और विशेष रूप से कांग्रेस के प्रत्याशियों को उनका दुख दर्द समझ में नहीं आता। सर, अब क्या पार्टी विकास के मुद्दे के ऊपर चुनाव में गई है। हम जो हमारी केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बहुत सारी जन कल्याणकारी योजना और बहुत सारे काम इस देश में हमारे लोगों के हुए हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जिस प्रकार से श्री जयराम ठाकुर जी ने इन 3.5 वर्ष का जो कार्यकाल हुआ है, जो विकास के काम किए हैं, जिस प्रकार से कोविड के समय में भी हम जो हमारे देश में हम टीकाकरण में नंबर 1 पे आए, आज जो 18+ की कैटेगरी में जो है एलिजिबल कैटेगरी में देश में पहला राज्य बना है जिसने जो है 100% वैक्सीनेशन कर लिया। हम जो है
नवंबर माह तक इसको सेकंड डोज भी कंप्लीट करने की ओर जा रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में विकास हुआ है या कोविड नियंत्रण का काम हमारी सरकार ने किया है, इन सारे विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। सर नेता बात है मुद्दे की बात, आज कांग्रेस पार्टी के पास कौन सा मुद्दा है? वो केवल और केवल बेरोजगारी और महंगाई, इसके अलावा कौन सा मुद्दा उनके पास है? और बेरोजगारी में पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, क्या जब उनकी सरकार पिछले 5 वर्षों में थी तो सबको नौकरी दे दी थी उन्होंने? उस समय बेरोजगारी नहीं थी क्या? महंगाई उस समय नहीं थी क्या? उस समय का सब कुछ जो है वो बिल्कुल सस्ता मिलता था। देखिए, ऐसे इश्यूज हैं जो कांग्रेस पार्टी आज लेकर जनता के बीच में लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। महंगाई भी एक निरंतर चला आ रहा विषय है और बेरोजगारी भी एक निरंतर चला आ रहा विषय है। सरकारें, हमारी सरकार चाहे केंद्र की है मोदी जी की सरकार या प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार, महंगाई को भी नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है और बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी प्रयासरत है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है। दूसरी बात, अगर हम देखें, आज ना उनके पास नेता है, ना नीति है और ना नीयत है। अभी आपने बात की कन्हैया कुमार, जो कन्हैया कुमार जी वो व्यक्ति हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो ये कहती है कि अफजल हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा हैं, जो ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? सैनिकों को, हमारे वीरों को जो है वो कहना कि जम्मू कश्मीर में हमारे जो सैनिक हैं वो बलात्कारी हैं, बलात्कार करते हैं, सेना को लेकर इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देना, अंदाजा लगाइए आप आज कांग्रेस पार्टी जो है क्या स्थिति उसकी हो गई। तो उनको अपने नेताओं पास नहीं रहा। वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने ये बात कही कि कन्हैया कुमार समर्थन करते हैं उन लोगों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, फौजियों को रेपिस्ट कहते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और उन सैनिकों का जो भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, कारगिल जैसा युद्ध, उसको कहते हैं कि एक छोटी सी लड़ाई थी जहां पाकिस्तान के कुछ पाकिस्तान के सैनिक जो है यहाँ पर घुस आए थे और उनको खदेड़ने का काम किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे चाइना के साथ हुए, पाकिस्तान के साथ हुए, कब हमारी सेना दूसरे देशों में गई जाकर उन्होंने अतिक्रमण किया हो? हर बार तो जो है 71 में पाकिस्तान ने अटैक किया, 65 में चाइना ने अटैक किया, और जो 99 में कारगिल हुआ उसमें पाकिस्तानी घुसे हमारी सीमाओं में। और हर युद्ध, चाहे वो 65 का था, 71 का था या कारगिल, पार्टी का काम कर रहे हैं और सभी लोग इस समय पार्टी के साथ चले हुए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सैनिक जिनकी बदौलत आज हम चैन से सोते हैं, वो सैनिक जो हमारी सरहदों की रक्षा के लिए हर समय सरहदों के ऊपर -30 से 35 डिग्री से लेकर 50 से 52 डिग्री टेम्परेचर में, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइचन ग्लेशियर वहाँ क्या स्थिति होती है, जहाँ पर सांस जब लेते हैं तो थोड़ी देर बाद जो नाक से निकलने वाली भाप वो भी जम जाती है। इसी प्रकार से हमारा जो जैसलमेर का एरिया है, पाकिस्तान के लगता जो बॉर्डर, राजस्थान सेक्टर में अगर हम बात करें तो वहाँ गर्मियों के समय में जो टेम्परेचर है 50 से 52 डिग्री तक पहुँच जाता है। उसमें भी हमारे फौजी जो है हर समय ड्यूटी के ऊपर तैनात रहते हैं। लेकिन इस प्रकार का बयान देना कि कारगिल एक छोटा सा युद्ध था, और उनको मैं बताना चाहूँगा छोटा युद्ध नहीं था। इस युद्ध में हमारे देश के 527 जवानों ने, वीर सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की और अकेले हिमाचल से 52 लोगों की शहादत हुई। उनका इस प्रकार से हमारे सैनिकों का अपमान करना, हमारे सैनिकों की शहादत का अपमान करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सफाई भी